हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से लिया गया है। इस वीडियो में उस टॉपिक का एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। आइए अब हम आरंभ करें। इन द फॉर्मूला एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा डी आई आर डेविएटेड फ्रॉम ए। लोअर लिमिट ऑफ क्लास ये नहीं होगा, अपर लिमिट्स ऑफ क्लासेस ये भी नहीं होगा, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस ये करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी ये रॉन्ग है, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। While computing mean of the group data, we assume that the frequencies are evenly distributed over all classes ये false है, centered at the class marks of the class ये true है, centered at the upper limit ये भी false है, centered at the lower limit of classes ये भी false है, यानी इसका correct answer B है। If xi's are the midpoints of the class interval group data fi's are the corresponding frequency and x bar is the mean, then sigma fi xi minus x bar is equal to ये 0 के बराबर होता है। In the formula x bar a plus h sigma fi ui by sigma fi for finding the mean of group frequency distribution ui equal to xi minus a by h, इसका करेक्ट आंसर सी है। डी नंबर क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप एंड द मोर देन टाइप cumulative frequency curve of a group data gives us median होता है, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 0 5 5 10 10 15 15 20, इसमें सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, पहले मीडियन फाइंड करें। 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 12 इज इक्वल टू 37, 37 प्लस 20 इज इक्वल टू 57, 57 प्लस 9 इज इक्वल टू 66, 66 बाई 2 इज इक्वल टू 33, और 33 10 एंड 15 हाउस में आता है, तो इसका जो है सो अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट जो है सो 10 होगा, इसका लोअर लिमिट 10 होगा, और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो है सो 15 होगा। इस प्रकार से 10 प्लस 15 जो होगा 25 हुआ, इसका आंसर 25 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्लास 0 5 6 6 11 12 17 18 23 24 29, clearly these class intervals are not in continuous. Let us make it continuous first, but let us find the cumulative frequency, because we have to find the upper limit of the median class. 13 plus 10 is equal to 23, 23 plus 15 is equal to 38, 38 plus 8 is equal to 46, 46 plus 11 is equal to 57, and half of 57 is equal to 28.5, and 28.5 correspond to 12 and 17, and here 12 can be converted into continuous, so it will be 11.5, and 17 plus 0.5 17.5. Therefore the upper limit of the median class is 17.5, that is answer B. Question number 8, for the following distribution the model class means we have to convert in the frequency distribution table. Below 10 means 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Now this is 3, 12 minus 3 is equal to 9, 27 minus 15 is 12 is equal to 15, 57 minus 27 is equal to 30, 75 minus 57 is equal to 80, and 80 minus 75 is equal to 5. The 30 correspond to 30 and 40. So its correct answer is 30 and 40. Highest frequency, this is the highest frequency, therefore the model class is 30 and 40. 9 number, consider data class
65 85 एक कंटिन्यूअस में है। अब इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखा जाए जो मीडियन क्लास क्या है, तो यहाँ पर 4 + 5 = 9, 9 + 13 = 22, 22 + 20 = 42, 42 + 14 = 56, 56 + 6 = 63, 63 + 4 = 67। यानी 67 का हाफ जो होगा 33.5 होगा, और 33.5 इस 125 एंड 145 में आ रहा है। तो यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ मीडियन, तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन हो गया आपको 145, एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास भी यही है क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 125 हुआ, तो माइनस करेंगे तो 20 हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है सो 20 हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, the times in second that taken by 150 athletes to run a 110-meter hurdle race are tabulated below. The number of athletes to completed the race in less than 14.6 सेकेंड। यहाँ पर हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। 2 + 4 = जो है 6 होगा, 6 + 5 11 हो गया, 11 + 71 = 82। तो इसका करेक्ट आंसर 82 होगा क्योंकि हम लोग को इसी लिमिट तक लेना है, यहां तक लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर 82 हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन में आइए, तो मोर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पर हम लोग को फ्रीक्वेंसी अब 30 एंड 40, पहले सबसे पहले जो है सो क्लास इंटरवल देखें, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 एंड एबव हो जाएगा। यहाँ पर 42 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर जैसे 6 हो जाएगा, 48 - 42 6 होगा, 51 48 3 हुआ, यहाँ पर 55 - 51 = 4 हुआ, 58 - 55 = 3 हुआ, 63 - 58 = 5 हुआ। अब हम लोग को 30 और 40 का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर हो जाएगा 3 होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है सो 3 हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन, इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर देन द प्रोबेबिलिटी इज 0, which of the following cannot be probability of an event, this is greater than 1 होगा, greater than 0 less than 1, तो प्रोबेबिलिटी होगा। यहाँ पर greater than 0 but less than 1 ये भी होगा। ये 3% का मतलब हो गया 0.03, दिस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 ये होगा। 17/16 = 1 एंड 1/16 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है सो डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, ये होगा यहाँ पर सबसे कम है। यहाँ पर जो है सो 15 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 - p। 16, the probability expressed as the percentage of particular occurrence can never be लेस देन 100, 8% हो सकता है, लेस देन 0 नहीं होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एनीथिंग बट ए होल नंबर ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, if P8 denotes the probability an event, then ये तो नहीं होगा क्योंकि लेस देन 0, ये भी नहीं होगा, और ए वाला करेक्ट है, यानी सी इसका होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड फेस का, रेड फेस कार्ड 3 होता है, 3 डायमंड में, और 3 जो है हार्ट में होता है, तो 6 हुआ, और 6/52 मीन्स 3/26 हुआ, तो इसका आंसर 3/26 दिया हुआ है, ए होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ
that the non-leap year selected at random will contain 53 Sunday. तो नॉन लीप ईयर में जो होता है 365 डेज होता है, इसको हम 7 से डिवाइड करें तो 7 5 जा 35, यहाँ पर 1 5 हुआ, 7 2 जा 14 हुआ, यानी 1 रिमाइंडर हुआ, तो 42 तो संडे होता ही है सभी ईयर में, लेकिन 1 डिसाइड करेगा, जो रिमेनिंग 1 डे होगा वो डिसाइड करेगा आउट ऑफ 7 डे। तो 1 यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आउट ऑफ सैटरडे हो गया, तो आउट ऑफ 7 days संडे कम्स ओनली 1 टाइम्स, दिस इज द 1/7। इट्स करेक्ट आंसर इज 1/7, यानी इसका आंसर ये होगा। When a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3, यहाँ पर जैसो आउटकम्स जो होगा, टोटल आउटकम 6 होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 होगा, और एन ऑड नंबर लेस देन 3 1 होता है, तो आउट ऑफ 6 आउटकम्स देयर इज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 1, सो 1/6 इट्स करेक्ट आंसर। 21. A card is drawn from a deck of 52 cards. The event E is that card is not an ace of the heart. The number of outcomes favorable to E. Not an ace of heart. एक particular card एक जो है सो माइनस किया जाएगा, तो इसमें जो है सो the number of outcome favorable to E हो जाएगा, यानी 52 होगा, 52 minus 1 is equal to 52 होगा। 22 क्वेश्चन नंबर, the probability of getting a bad egg in lot of 400 is 0.035. The number of bad eggs in the lot, ये हो जाएगा आपको इसका प्रोबेबिलिटी 0.035 है, तो ये 35/1000 हुआ इंटू 400। इसको जो है सो हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कीजिए, और ये 2 2 जा 4 2 5 जा हो गया, और 5 7 जा हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 होगा, और ए हो गया आपको 14 हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, ए गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इन द लॉटरी इज 0.8। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, then how many tickets she has bought? तो ये हो जाएगा 8/100 इंटू 6000, 0 0 काट दीजिए, 0 0 से 4 8 6 जा 48, यानी 480। सी हैज परचेज 480 लॉटरीज। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 ticket is drawn at random from a bag containing tickets number from 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is multiple of 5, यानी यहाँ पर 1 से 40 तक तो मल्टीपल ऑफ 5 8 होता है, जैसे 5 हुआ, 5 के टेबल में जैसे 10 हुआ, यहाँ पर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, 25 हुआ, यहाँ पर 30 हुआ, 35 हुआ, और 40 हुआ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो 8/40 यानी 8/40 हुआ, इक्वल टू 1/5 इसका करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर जो है ए हुआ। 25 number question, someone is asked to take a number from 1 to 100, the probability that it is a prime number। तो हम लोग को पता है कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर 25 होता है, यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो प्राइम नंबर होता है 1 से 100 तक 25 होता है, और 25 बाई जो 100 होगा वो 1/4 होगा, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी हुआ 1/4। प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं, इसमें जो है सो इसको आप प्राइम नंबर भी दिखा सकते हैं, जैसे इसका प्राइम नंबर 2 हुआ, 3 5 7 11 13 और 17 हुआ, 17 के बाद 19 हुआ, 23 है, इस प्रकार से डॉट 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 97 तक जैसे इसका 25 प्राइम नंबर्स होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आइए, A school has 5 houses A, B, C, D, E. A class has 23 students, 4 from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D, and rest from house E. A single student is selected at random to be
the class monitor. The probability that the selected student is not from A, B and C. The not from A, B, C and means D and E का होगा। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड कर देंगे D में कितने स्टूडेंट है। 2 फ्रॉम D यानी 2 प्लस ये हो गया 4 प्लस 8 यानी 4 प्लस 8 प्लस 5 ये हो गया आपको 4 प्लस 8 12 प्लस 5 हो गया आपको 17 हो गया यानी 23 माइनस 17 जो हुआ 6 हुआ यानी 6/23 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यानी 6 स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट नॉट फ्रॉम ए बी सी तो वो 6 यानी डी और ई से होगा तो डी का जो है सो 4 हुआ यानी इसका 4 आ जाएगा तो 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 प्लस 8 11 प्लस 8 19 प्लस 4 जो है सो 23 हुआ यानी 6 बाई इसका 23 करेक्ट आंसर हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।